ओम साई राम, जय गुरुजी। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो गाइड कनिका। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवंबर का मंथ 2024 सभी सन साइन के लिए, एयर, वाटर, अर्थ और फायर सन साइन एलिमेंट्स के जो होते हैं वो उनके लिए कैसा ये मंथ रहने वाला है। टैरो हमारा क्या रीडिंग देता है और क्या गाइडेंस देता है। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो टू नो अबाउट योर्स एंड योर लव्ड वंस reading. So let's draw the cards. First, for the fire element sun signs, which is Aries, Leo and Sagittarius. तो आज हम जानेंगे हमारा टैरो नवंबर मंथ के लिए उनके लिए क्या रीडिंग दे रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है। हमारे कार्ड्स जो कहते हैं आपके लिए वो ये कहते हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, यू आर अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, जो कि एक मतलब आपके अंदर एक मदरली फिगर है, या फिर हो सकता है कि आपकी मदरली फिगर की वजह से ही आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो वापस आपके पास आ रहे हैं। वो रीज़न आपकी लेडी लक भी हो सकता है। एंड आपके जो फ्यूचर का मैं देख सकती हूँ, ये मंथ आपका कैसे रहने वाला है। आपको जो भी प्लानिंग करनी है आपको बहुत सोच समझ के करनी है, बिकॉज आपके जो राइवल्स हैं वो आपको गिरता हुआ देखकर बहुत खुश होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उसके पीछे भी हों। तो आपको अपनी जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, उसको आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हुए और अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दैट पीपल आर देयर who are happy to see your downfall। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो भी आप पोजेस करेंगे, जिस भी इंटेंशन से जो भी चीज़ करेंगे, वो भी आपके पास घूम कर वापस आने वाली है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है आपको, और अपने डिसीजन अपने राइवल्स से बच कर रहिए। थोड़ा सा आप अपने डिसीजंस के साथ जो है कॉन्फिडेंशियल रहिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कब आपकी पीठ पे छुरा भोंक जाएगा। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। जो भी प्लानिंग करनी है उसको आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ ही डिस्कस करना है जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट हो। हर एक के सामने अपनी प्लानिंग्स को आपको ओपन नहीं करना है, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे राइवल्स खड़े हुए हैं जो आपकी उस प्लानिंग को ख़राब कर सकते हैं, और फिर उससे उनको बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस मिलेगी। दे आर सेडिस्ट काइंड ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू। तो आपको इन चीज़ों से बच कर रहना है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द फायर साइंस, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियंस। सो प्लीज टेक द टर्न इज फॉर वाटर साइंस, विच इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब हम निकालेंगे कार्ड्स इन 3 सन साइंस के लिए जो कि हैं वाटर साइंस, एंड देखेंगे कि हमारा टैरो कार्ड का रीडिंग और गाइडेंस इन कार्ड्स के लिए क्या बोलता है। हमारे जो कार्ड्स आए हैं, ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, और आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई थी लेकिन आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और अभी इस वक्त वही रीज़न से थोड़ा ओवर थिंकिंग की स्टेट में चले गए हैं, अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसकी वजह से आप फ्यूचर तो सोच रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कि हम उसको कम कर सकते हैं बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आपके मल्टीपल बिजनेस होने के पूरे चांसेस हैं आपने, लेकिन एक चीज से बच के रहना है। अगर आप ये पार्टनरशिप में करने वाले हैं तो वो आपने नहीं करना है, क्योंकि
पार्टनरशिप आपको आगे जाकर हार्ट ब्रेक दे सकती है। और इवन अभी भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की वजह से ही शायद आप ओवर थिंकिंग सिचुएशन में जा चुके हैं। एंड इन फ्यूचर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपका ये टाइम है मूव ऑन होने के लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी थे और आपका ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, तो आप मूव ऑन हो जाइए। ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको। एंड इस सिचुएशन में अगर आपका बिजनेस का भी अगर कोई सिचुएशन ऐसा है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी पार्टनरशिप जो है उसको मत कीजिए, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो हैं, लेकिन वो चीज़ हो रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। सो इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, डू नॉट ओवर थिंक, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इसके आपको रिजल्ट ये चीज़ का आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा कि ये हुआ है तो किसी अच्छे चीज़ के लिए ही हुआ है। इसलिए मूव ऑन हो जाइए। दिस कार्ड इटसेल्फ सेज टू मूव ऑन, बिकॉज आपको अदरवाइज बहुत ज़्यादा गिल्ट और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फीलिंग आती रहेगी अगर आप पास्ट को सोचते रहेंगे तो। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर द वाटर साइंस, Scorpio, Pisces and Cancer. So now is the time for earth signs, which is Taurus, Capricorn and Virgo. So let's see what the reading and the guidance says about them for the month of November 2024. So as per the reading, if I say you have been through a very bad breakup, या फिर कोई ऐसी life situation ऐसी हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है इंटरनली, थोड़ा सा सैड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आप मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस एक्सपीरियंस की वजह से आप अभी थोड़े से ईगोइस्टिक, ग्रीडी और लैक ऑफ कमिटमेंट या फिर डोमिनेटिंग नेचर के हो चुके हैं। वो आपको नहीं करना है। दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट फॉर यू, क्योंकि इसकी वजह से आगे आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकती हैं, फैमिली का सपोर्ट हट सकता है और आपकी वैल्यू कम हो सकती है फैमिली के अंदर, और अनग्रेटफुलनेस वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने एक चीज़ करनी है, मूव ऑन तो आप कर गए हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। पास्ट पे आप अपने नहीं हैं, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशन थी या फिर कोई आपकी बिजनेस की सिचुएशन थी, उससे तो आप आगे उभर आए हैं, मूव ऑन कर गए हैं। लेकिन आपने इस सिचुएशन को थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े अभी यहाँ पर ईगो वाले हो गए हैं, थोड़ा सा आप डोमिनेट कर रहे हैं अपने पार्टनर को और सामने वाले के इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला आपको कुछ कहना चाहता है या फिर वो आपकी कोई चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा है। उसके लिए आप बिल्कुल भी आप बॉदर ही नहीं कर रहे हैं वो चीज़ को, लेकिन वो चीज़ आपके लिए करनी सही नहीं है। यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि उससे आगे जाकर आपके लव रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है अपने पार्टनर की, या फिर अपना जो भी आपके साथ में कोलीग हैं या आपके फैमिली हैं उनकी भी बात सुनिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उससे यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इसके लिए अपने इस नेचर को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। हमारे कार्ड्स की गाइडेंस आपको यही कहती है। तो ये थी अर्थ साइन की हमारी So let's draw the cards for our air signs, which is Gemini, Libra and Aquarius. So कैसा रहेगा इन 3 सन साइंस का नवंबर 2024? देखते हैं हमारे कार्ड्स हमें क्या कहते हैं और क्या गाइड करते हैं। So if I see these cards are very good. आप कुछ हुआ है, अचीव किया है, आपने उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं,
अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसको भी आप अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं अभी। बिजनेस की बात करूँ तो आपने अचीव किया है, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है आपके अंदर। लेकिन आपको आगे के लिए यहाँ पर और एक आपका जो गाइडेंस आता है वो ये आता है कि आपको बिजनेस की मैं अगर बात करूँ तो आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी अगर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका ग्राउंड वर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एज अ फूल आपको ऐसे नहीं आगे जाते जाना है, आपको उस चीज़ के अंदर गाइडेंस लेनी है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए कि मैं ऐसा करने वाला हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। डू इट लाइक दैट। खाली ऐसे ही बातों में आके किसी की कुछ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देना या ट्रेडिंग कर देना, वैसा कुछ भी मत कीजिएगा, बिकॉज दैट कैन हार्म यू। और अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो कमिटमेंट देने से थोड़ा कतरा रहे हैं आप, मत कतराइए, बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे का फ्यूचर कार्ड भी बहुत अच्छा आया है आपका दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका करियर हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप की बात करें तो। और आपका फ्यूचर का कार्ड जो आया है बिजनेस के लिए, अगर मैं देखती हूँ तो आपको ओवरसीज प्रोजेक्ट के भी चांसेस आ रहे हैं, और आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है, बिजनेस ट्रैवलिंग हो सकता है, अदरवाइज लीजर ट्रैवल भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। एंड देयर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन कार्ड, जिसमें कि अगर आप आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास। एंड इसके अंदर अगर मैं देखूं तो आप आगे बढ़ जाइए, जो भी काम करना चाहते हैं वो कर लीजिए, बिकॉज या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बढ़ जाइए, कमिट कर दीजिए। जो भी अभी का आपका पार्टनर है उनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस की बात करूँ तो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो पहले तो उसमें गाइडेंस ये आती है आपको, उसके अंदर आपको सोचना समझना ज़रूर है, ज़रूर सोचना समझना है, ऐसे ही अंधे में नहीं करना है कुछ भी। और फिर उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है, और आपको उसमें ग्रोथ सक्सेस मिलेगी अगर आप अच्छे से उसका ग्राउंड वर्क करेंगे तो। सो ये थी गाइडेंस हमारे एयर साइंस की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।